मैं कोई शहज़ादा तो था नहीं, हाँ लेकिन स्मार्ट सा लड़का था, बस रंग का सांवला था। लेकिन मेरी माँ को मुझ में सिर्फ कमियाँ और नुक्स नज़र आते थे। घर में सबसे छोटा था, बड़े भाई मेरी माँ के कमाऊ पूत थे, बस मैं ही निकम्मा था। जॉब तो कर रहा था लेकिन मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये थी। इसलिए जो भी लड़की वाले मुझे देखने आते, मेरी तनख्वाह सुनते तो मुँह बिगाड़ते हुए चले जाते। पता नहीं उनको सिर्फ मेरी तनख्वाह ही क्यों नज़र आती थी। मेरी माँ को एक लड़की पसंद आ गई जो कि बैंक में कैशियर थी। उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। मेरी माँ के मुताबिक कोमल, शरीफ और मासूम सी बच्ची थी। मेरी माँ इसी के गुणगान कर रही थी। मैंने कहा, अम्मा मुझे और तो किसी बात पर एतराज़ नहीं है, बस लड़की मोटी ना हो। यह सुनकर मेरी माँ खामोश हो गई। मैंने भाभी की तरफ देखा। भाभी आप मुझे बताएं कि लड़की कैसी है। मेरी भाभी ने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा की नज़र ने उन्हें क्या इशारा किया, पता नहीं क्यों अपनी माँ और भाभी की इशारेबाजी पर मेरा दिल सशंकित हो रहा था। रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद मेरी पहली फरमाइश यही थी कि मैं उस लड़की की तस्वीर देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि लड़की वालों के घर यह रिवाज नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, अम्मा क्या हो गया है आपको, किस दौर में जी रही हैं आप। आज के दौर में ऐसी पर्देदारी कोई नहीं चलाता। मैं तस्वीर ज़रूर देखूँगा। मेरी माँ कहने लगी, तुझ में कौन सा गुण अच्छा है जो तुझे लड़की देखनी है। मेरी भाभी कहने लगी, माँ ठीक है, अगर इसे तस्वीर देखनी है तो मैं भेज दूँगी। अगले रोज़ मेरे मोबाइल पर भाभी के नंबर से एक लड़की की तस्वीर आई। वह लड़की तो बहुत प्यारी और खूबसूरत, दुबली पतली सी थी। हाँ बस चेहरा थोड़ा गोल था। मैंने कहा, यार यह तो ठीक है। मैंने तो इस लड़की के ख्वाब 3 महीने अपनी आंखों में सजाए थे। मैं दिल ही दिल में उसका दीवाना हो गया था। मेरे ससुराल वालों ने बहुत अच्छा हॉल बुक करवाया था शादी के लिए, और मेरी माँ कह रही थी कि दहेज भी बड़ा अच्छा देना है उन लोगों ने। जाहिर है कमाऊ बेटी है उनकी, मेरे बेटे की तरह निकम्मी थोड़ी है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, भाभी कहने लगी, अम्मा बस भी करें, क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हैं। इतना भी निकम्मा नहीं है, 10,000 कमाता है तो कुछ इसकी बीवी कमाएगी तो घर अच्छा चल जाएगा। मैं तो बहुत खुश था, बीवी खूबसूरत थी और ऊपर से कमाती भी थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी तो लॉटरी खुल गई है। मैं बारात लेकर हॉल पहुंचा। दुल्हन ब्राइडल रूम में ही थी। मेरे दिल में गुदगुदा देने वाले जज्बात बुलंदी पर थे। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ देर के बाद वह हसीन परी मेरी होने वाली थी। मगर जब कुछ ही देर के बाद दुल्हन के कपड़े में वह लड़की अपनी सहेलियों के साथ दबी दबी मुस्कुराहट के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, तो उसे देखकर मेरे होश हवास उड़कर रह गए थे। वह लड़की तो कहीं से नहीं लग रही थी। इतना भारी भरकम शरीर, उसे देखकर तो मैं सांस लेना भूल गया था। अच्छी खासी मोटी थी और दुल्हन के कपड़े में तो और भी ज़्यादा मोटी लग रही थी। चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप थोप रखा था। जब मेरे पास आकर धम्म से बैठी, मेरी तो आधी जान ही निकल गई। मैंने एक नज़र अपनी भाभी और माँ पर डाली। दोनों ही मुस्कुराए जा रही थीं। दुल्हन की तारीफ़ किए जा रही थी और मेरा जी चाह रहा था जो फूलों के हार मेरी सास ने मुझे पहनाया है वह वहीं उतार के फेंकूं और वहाँ से चला जाऊँ। मैं बाकी का वक्त बड़ी संजीदगी में बैठा था। मैं एक सांवली लड़की के साथ भी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन एक मोटी लड़की के साथ नहीं। कुछ देर बाद खाना लग गया। मैं एक निवाला भी नहीं खाया। मेरी सास ने मुझे अच्छे ब्रांड की कीमती घड़ी पहनाई थी। मेरी माँ को सोने के झुमके दिए थे। मेरी दोनों भाभियों को भी सोने के टॉप्स दिए थे। लड़की ने भी अच्छा खासा जेवर पहन रखा था। मेरी माँ तो निहाल हुई जा रही थी, क्योंकि दहेज भी अच्छा खासा उन्होंने लिया था। लेकिन मैं सोच चुका था कि कभी भी इस लड़की को अपनाऊंगा नहीं। विदाई के बाद जब हम घर पहुँचे तो मेरी भाभी लड़की को मेरे कमरे में ले जाकर छोड़ आई। मेरी माँ कहने लगी कि बहुत थकान हो गई है, बहुत मज़े का खाना दिया था दुल्हन वालों ने, सब कुछ बड़ी इज्जत से हो गया, चलो सब अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। जब मेरी माँ ने मुझे वहीं पर गुस्से में बैठे हुए देखा तो कहने लगी, तू क्यों मुँह फुलाए बैठा है, तेरी दुल्हन इंतज़ार कर रही होगी। मैंने कहा, दुल्हन ऐसी होती है, अरे पूरा ढोल है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि मेरे लिए कोई भी मोटी लड़की पसंद मत करना। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, मोटी थोड़ी है, थोड़ी सी गोल मटोल है।
बस करो अम्मा, 100 से ऊपर वज़न होगा उस लड़की का। आपने न जाने क्या सोचकर मेरी शादी उससे की है। मेरी माँ कहने लगी, तो और क्या आसमान की कोई परी ला दे तुम्हारे लिए? 10,000 तनख्वाह पर कौन अपनी बेटी देता है, और वह भी खूबसूरत? मैंने कहा ना, तो मैं कमरे में जाऊँगा और ना उसे अपनाऊँगा। वह आपकी पसंद की बहू है, उसे आप संभालें। यह सुनकर मेरे पापा, जो काफ़ी देर से खामोशी से बैठे थे, हम माँ बेटे की बातें सुन रहे थे, कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा, पापा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पापा उठकर मेरे पास आए और कहने लगे कि अगर तुमने कोई भी तमाशा किया तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम्हारा कद मुझसे बहुत बड़ा हो गया है। इतना मारूंगा कि तुम्हारी नानी याद करवा दूंगा। मैं खामोश हो गया। अपने कमरे में आया तो वह दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मुझे उसे देखने का मूड नहीं था। मजबूरन उसके सामने जाकर बैठ गया। वह मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मैंने जेब से अंगूठी निकाली और उसकी हथेली पर रख दी। मैंने कहा, इसे पहन लेना। यह सुनकर उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, देखो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। मैं बेड के किनारे पर जाकर अपनी साइड का लैंप भी ऑफ कर चुका था, लेकिन उसकी साइड का लैंप चल रहा था। वह अभी तक बेड पर वैसे ही बैठी हुई थी। शायद उसे मुझसे इस किस्म के रवैये की उम्मीद ना थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा, मोटे मोटे नैन भद्दे से बिल्कुल उसके चेहरे की तरह। मैं फ़ौरन से उठकर बैठ गया। तैयार होकर कमरे से बाहर जाने से पहले मैंने उसे जगा दिया था। मैंने कहा, बाहर सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तैयार होकर बाहर आ जाना। इस बात पर उसने अपना सर हिला दिया था। मैं हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, लेकिन एक मोटी लड़की के साथ कभी नहीं। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन मैंने उसको देखने की भी कोशिश नहीं की थी। 8 दिन के बाद वह लड़की कहने लगी कि हमारी शादी हुई है, लेकिन आप मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। मैंने कहा, मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। फिर मैं अपने मोबाइल से उसको उसकी तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वह कुछ हैरान सी थी। मैंने कहा, यह तुमने ऐसे ही भाभी को भेज दी फ़िल्टर के साथ? कहने लगी, नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही तस्वीर भेजी थी। हो सकता है आपकी भाभी ने फ़िल्टर लगाया हो। मैंने कहा, देखो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। मेरा यह कहना था कि वह कुछ देर तो चुपचाप मुझे देखती रही। कहने लगी, आपने यह बात मुझे पहली रात क्यों नहीं कही? मैंने कहा, तुम क्या कर लेती? वह कहने लगी, मैं इसी रात कमरे से बाहर निकल जाती, आपके घर वालों से पूछती उन्होंने आपकी रजामंदी क्यों नहीं ली, फिर अपने घर चली जाती, ताकि सबको यह मालूम होता कि मैं जैसे गई थी वैसे ही लौटी हूँ। शादी के 8 दिन के बाद आप मुझे बता रहे हैं, और वह भी मेरे पूछने पर। क्या समझ रखा है आपने? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि मेरे बाप ने मुझे धमकी दी थी। वह कहने लगी, कुछ भी था, लेकिन आपको शादी की पहली रात ही बता देना चाहिए था। अगर फ़िल्टर लगी फ़ोटो आपकी भाभी ने आपको भेजी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? धोखा अगर आपके घर वालों ने दिया है तो मैं ये सज़ा क्यों भुगतूँ? देखिए, मैं उन लड़कियों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो चुपचाप मर्द के अत्याचार बर्दाश्त करती रहें। मैंने कहा, देखो जो कुछ भी हुआ है, बेशक यह मेरी मर्ज़ी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो तो मैं खुद को समझा लूँगा। यह कहकर मैंने उसे बस टालना चाहा। कहने लगी, कितना वक्त चाहिए? मैंने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो कुछ हो चुका है उसे कबूल कर लूँ। कुछ दिन बाद कोमल ने बैंक की नौकरी शुरू कर दी। मेरी माँ तो उसकी बलैया लेती रहती, लेकिन मुझे वह एक आँख भी अच्छी नहीं लगती थी। एक बार मैं अचानक से कमरे में दाखिल हुआ तो वह बिना दुपट्टे के बैठी थी। मुझे देखकर उसने फ़ौरन से दुपट्टा खुद पर लिया। मैं खुद ही अंदर ही अंदर मुस्कुराया था। उस ढोल जैसी औरत को मैं भला क्यों देखने लगा? ऐसा भी क्या था उसमें जो मुझसे छुपा रही थी? मुझे एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसके बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश था। मेरे माँ बाप को जब यह खबर सुनाई तो बजाय मेरी मेहनत और मेरी कोशिश को सराहने के, कहने लगे, देख लो कोमल, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या आई? तुम जैसे निकम्मे इंसान को भी कामयाबियाँ मिलने शुरू हो गई। सच ही कहते हैं, रोजी रोटी औरत के नसीब से आती है। मेरा तो सारा मूड ही ख़राब हो गया। मैं तो बहुत खुश था कि अच्छा है, मुझे अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं सोच चुका था कि अब जल्द से जल्द कोमल को तलाक दे दूँगा, लेकिन उन दिनों कोमल के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मैंने उसे झूठी तसल्ली भी नहीं दी। इसी दौरान अपने ऑफिस की एक कलीग नायरा से मेरी दोस्ती हो गई। वह बहुत ही खूबसूरत और दुबली पतली सी लड़की थी। अब मैं रात भर उससे बातें करने लगा। कोमल को यह बात पता चली तो वह मुझ पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। तुम जैसी ढोल औरत के साथ मैं बाहर तक नहीं जा सकता। लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई। 4-5 माह गुजर चुके थे। मैं नायरा का दीवाना हो गया, तो मैं अब अपने माँ बाप से दूसरी शादी की बात की। वे कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से बहुत समझाना चाहा, लेकिन मैं नहीं माना और मैं नायरा से शादी कर ली। उसके साथ अलग घर में रहने लगा। मेरी ज़िंदगी तो जैसे खुशियों से भर गई। महफिल में जाता
तो मेरी रंगत पर लोग अंदर ही अंदर मुस्कुराते थे। नायरा गोरी रंगत की थी और मैं सांवली रंगत का था। जब मैं उसके साथ कहीं जाता तो लोग हमारे पास से गुजरते हुए ब्लैक एंड वाइट कहते वहाँ से गुजर जाते। एक महफिल में गए तो नायरा की एक दोस्त मुझे देखकर उससे अलग ले गई। कहने लगी कि तुम्हारा पति तो हूर के आगे लंगूर लगता है, तुम इतनी खूबसूरत हो। घर आकर मैंने नायरा से कहा कि वह मुझ में कमियां गिनवा रही थी और तुम खामोश खड़ी थी। कहने लगी गलत क्या कहा उन्होंने, अपनी रंगत देखिए, मैं तो महफिलों में शर्मिंदा होकर रह जाती हूँ। बस मैं ही शायद मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं तो नायरा के लहजे से बेजान रह गया था। अब वह मुझसे बात बात पर लड़ने लगती, मेरी फैमिली पर, मेरी रंगत पर मुझे बातें सुनाती रहती। अचानक से एक दिन मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर मेरी टांग काट चुके थे। यह सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। नायरा कहने लगी तुम अपने माँ बाप को खबर करो और उनके साथ चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। काले तो तुम पहले से ही थे और अब लंगड़े भी हो चुके हो। कुछ देर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, क्या पत्नी ऐसी भी होती है। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया तो मेरे माँ बाप और भाई बहन सब तड़पते हुए मेरे पास पहुँचे थे, यहाँ तक कि कोमल भी। उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान हो गया। मुझे तो लगा था कि वह अपने घर वापस जा चुकी होगी, लेकिन वह मेरे घर वालों के साथ ही रह रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू थे, जो कि मेरे लिए हैरानी की बात थी। मैं हमेशा उसे ढोल कहकर पुकारता था, उसे ताने देता था। मैं परिवार के सामने नज़र भी उठाने के काबिल नहीं था। हाथ जोड़कर मैं उनसे माफ़ी मांगी थी। वे कहने लगे हमने तुम्हारे लिए अच्छा पसंद किया था, बस तुम्हें बाहर की खूबसूरती ने आकर्षित किया। मैंने कहा कोमल मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कदर नहीं की। उसने मैं अपना हाथ छुड़वा लिया। कहने लगी ऐसी बातों का वक्त नहीं है। 2 माह बाद उसने पैसे जमा कर लिया और फटाफट से मेरा ऑपरेशन करवाया और अब मुझे एक जाली टांग लग चुकी थी। उससे यह हुआ कि मैं लंगड़ा कर चल फिर सकता था। नौकरी भी दोबारा से करने लगा। मैं चाहता था कि अब उसे वह मोहब्बत दूँ जिसकी वह हकदार है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और वह आज भी वैसे ही है, लेकिन मुझे दुनिया भर की हसीन लड़कियों से ज़्यादा वह खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसका दिल बहुत खूबसूरत है। भगवान ने मुझे 2 बेटों के रूप में खुशी दी है। मैं आप सब लोगों को अपनी कहानी सुनाकर यह संदेश देना चाहता हूँ कि लड़की की बाहरी रंगत और मोटापे को देखने के बजाय उनके अच्छे संस्कार और बिहेवियर को देखो, ताकि घर स्वर्ग बन जाए जैसे मेरा घर बन गया। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।